दोस्तों खरबूजा हमारे भारत के हर घर में खाया जाता है, जिसे हम इंग्लिश में मस्क मेलन कहते हैं। दोस्तों इसकी 2-3 वैरायटीज़ हमारे को मार्केट में मिलती है। दोस्तों कितना अच्छा होगा कि अगर हम खरबूजा मस्क मेलन हमारे घर में ही हमारे घर के एक्स्ट्रा रखे हुए कट्टों में अगर हम उन्हें रिसाइकिल करके उगा सकें तो। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बीज से एक पौध तैयार करके अपने घर में ही खरबूजे को हार्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे उसकी देखभाल की जाती है, किस प्रकार के न्यूट्रिशंस की उसको रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों ये एक डिटेल वीडियो होने वाली है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों जो ये सीड मैं यूज़ कर रहा हूँ ये हाइब्रिड वैरायटी के सीड्स हैं। इनमें बीमारियाँ कम आती है और प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होता है। दोस्तों ये आपको आपके किसी भी नज़दीकी नर्सरी से या फिर एग्रीकल्चर स्टोर से मिल जाएगा। इनका प्राइस मात्र 15 रुपये से लेकर 25 रुपये तक बीच में वेरी करता है। ये प्लेस के हिसाब से, आपकी जगह के हिसाब से आपको अलग अलग प्राइस पे मिल सकता है, लेकिन 25 रुपये से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। और दोस्तों बीज खरीदते वक्त ध्यान रखें कि बीज पुराने नहीं होने चाहिए। आप पीछे उनकी एक्सपायरी डेट देख सकते हैं। अब दोस्तों क्या करना है हमें कि जो बीज है इन्हें 3 घंटे तक हमें पानी में सोख करके रखना है और फिर हमारी जो पॉटिंग मिक्स है उसके अंदर हमें इन बीजों को लगा देना है। 3 से 4 दिन का ये समय लेते हैं, कई बार 7 दिन तक का भी ले लेते हैं। दोस्तों अगर इसे लगाने के मौसम की बात करी जाए तो ये फरवरी के एंड से लेके मार्च के मिडिल तक आप इसे कभी भी लगा सकते हैं, या आपको 5वें से 6ठे महीने के बीच में आपको इसका हार्वेस्ट मिल जाएगा। दोस्तों जो खरबूजा होता है ये नमी पसंद करता है, लेकिन ओवर वाटरिंग बिल्कुल पसंद नहीं करता। इसे काफ़ी न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है, तो इसको हाईली न्यूट्रिएंट और नमी वाली मिट्टी पसंद होती है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे 50% हमारे जो नॉर्मल गार्डन सॉइल है, 30% कंपोस्ट, 20% कोकोपीट। कोकोपीट की जगह बजरी भी ले सकते हैं, इससे मिट्टी में नमी बनी रहती है कोकोपीट से और इसको पर्याप्त पानी मिलता रहता है। जैसा हमें पता है कि खरबूजा 70% पानी वाला फल है, तो इसकी जड़ों को नमी की बहुत आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हमें नमी की व्यवस्था बनाए रखनी पड़ती है। इसलिए हम कोकोपीट यूज़ करते हैं। कोकोपीट मिट्टी को भी सॉफ्ट करता है ताकि जड़ें अच्छी तरीके से फैले। ये एक फ्रूट वाला पौधा है, तो इस वजह से इसको काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमने 30% इसमें कंपोस्ट मिलाई है। कंपोस्ट आप कोई सी भी मिला सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं या गोबर की खाद मिला सकते हैं, वो आपकी अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब दोस्तों इसके अंदर हम 2 मुट्ठी नीम खली मिला देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। घर में हम उसे किस चीज़ में लगा सकते हैं, ये हमारे सभी के घर में मौजूद होने वाला नॉर्मल कट्टा है जिसमें सामान आता है। ये मेरा खाद का कट्टा है, ये एक्स्ट्रा रखा हुआ था। नॉर्मली जो बेल वाले पौधे होते हैं जो 2-3 महीने के इनका लाइफ पीरियड होता है, 3 महीने के अंदर ये आपको फ्रूट दे के हट जाता है, तो आप उन्हें ऐसे चीज़ों में लगा सकते हैं। ये इनका रीयूज़ भी होता है और हमें एक फल भी मिल जाता है। तो दोस्तों आज मैं वही कर रहा हूँ, मैंने सीड अलग से प्रिपेयर किया था। ये देखिए, ये नर्सरी पॉट है, इसके अंदर मैंने सीड अलग से प्रिपेयर किया था जिसको मैं इसमें लगाने जा रहा हूँ। मैं इसको थोड़ा डीप में लगाऊँगा। तो दोस्तों ये देखिए, इसका रूट बॉल ये है, इसको मैं रख देता हूँ। मैं इसको थोड़ा गहराई तक दबाऊंगा, ठीक है। अब मैं इसको कवर कर देता हूँ, सेंटर में लगाना है। तो दोस्तों पॉटिंग इसकी हो चुकी है। अब इसे हम पानी देंगे, पानी काफ़ी देंगे ताकि नीचे से निकल जाए और फिर इसको बढ़ने देंगे। दोस्तों नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे आज मैं इस पर मल्चिंग करूँगा, एगशेल की मल्चिंग करूँगा मैं इस पर। मैं इसके चारों तरफ ऐसे एगशेल बिछा दूँगा। ये धीरे धीरे एक तरीके से कैल्शियम की कमी इसकी दूर करेगा। स्लोली जब ये इसमें स्लो फर्टिलाइज़र है ये। जैसे जैसे मेरे घर में एगशेल यूज़ होता जाएगा, एग यूज़ होता जाएगा, वैसे वैसे मेरे को एगशेल मिलते जाएंगे और मैं वैसे वैसे इसमें उसको यूज़ करता रहूँगा। ये देखिए, मैं जब भी पानी दूंगा ये पानी के साथ कैल्शियम नीचे पोर करते जाएंगे। उसके बाद मेरे को किसी चीज़ की और रिक्वायर्ड पड़ेगा नहीं। दोस्तों हमारी बेल बड़ी हो चुकी है। अब जो साइड ब्रांच की शूट्स हैं इन्हें हमें हटाना होगा। जैसे ये वाली शूट है, इसे हमें हटाना होगा ताकि ये साइड ब्रांचेस की जगह खुद की ग्रोथ के ऊपर ही ध्यान दे। जैसे मैंने साइड ब्रांचेस हटाई है वैसे ही अब ये खुद की ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान देगा और ये शूट तेज़ी से ऊपर की तरफ शूट होगी, ना कि अगल बगल की साइड ब्रांचेस पे ध्यान देगा।
और कोई साइड ब्रांच नहीं है इसमें अभी। आप देखें तो ये छोटे छोटे से फ्लावर्स आ रहे हैं, लेकिन ये अभी फल में कन्वर्ट नहीं होंगे क्योंकि काफ़ी छोटे हैं। दोस्तों हमारी बेल बड़ी होने लगी है, इसमें फ्लावरिंग आने लगी है, लेकिन अभी ये फ्लावर्स फल में कन्वर्ट नहीं होंगे। मैक्स टू मैक्स इसमें अभी मेल फ्लावर्स ज़्यादा आएंगे, फीमेल फ्लावर्स अभी कम आएंगे क्योंकि स्टार्टिंग एज है। इसको हमें बांधना पड़ेगा। साइड ब्रांचेस मैं नहीं आने दे रहा हूँ, मैं साइड ब्रांचेस काट रहा हूँ। 1 से 1.5 फीट तक कोई साइड ब्रांचेस नहीं आने देना है क्योंकि वो फल में कन्वर्ट नहीं होते, उनमें फल नहीं आते, वो केवल सकर्स का काम करते हैं। अभी मैं इसको आपको बताऊँगा इसको बांधना भी कैसे है। बांधने में इसको छोटी सी ट्रिक लगती है, तो वो मैं आपको शो कर दूँगा। अगर आप बात करें इसके कंपोस्ट के मिश्रण की, तो आप अच्छी तरीके से सड़ी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट हर 15 दिन में एक बार इसे डालिए। ये एक हैवी फीडर प्लांट है, इसकी लाइफ शॉर्ट होती है, इस वजह से ये हैवी फीडर होते हैं, इसलिए हर 15 दिन में इसे कंपोस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। और इस दोस्तों महीने में एक बार इसमें बोन मील पाउडर डालिए, जिससे इसकी फॉस्फोरस की कमी पूरी होगी। दोस्तों अब हम एक चीज़ देखेंगे कि इतने से ही बेल में जो ये फ्लावरिंग आ रही है, ये देखिए आप, ये मेल फ्लावर्स है। ध्यान रखिए, फीमेल के पीछे फल होता है, मेल के पीछे फल नहीं होता। अभी जो ये फ्लावरिंग दे रहा है ये मेल फ्लावर दे रहा है, तो ये काम के होते हैं ये भी, लेकिन उतने काम के नहीं होते क्योंकि फल नहीं होता इनके पीछे। तो अभी इन्हें हमें नहीं छेड़ना है, हमें केवल जो एक्स्ट्रा ब्रांचेज़ है उन्हें काटना है। जैसे ये वाली एक्स्ट्रा ब्रांच है, इसको मैं काट देता हूँ, ये मैंने काट दी। दोस्तों इसमें फ्लावरिंग इनहेंस हो रही है, तो अब हम इसमें बनाना पील फर्टिलाइज़र देंगे लिक्विड फॉर्म में। इसमें मैं 250 ml के आसपास, मतलब इसका आधा यूज़ करूँगा, पूरा यूज़ नहीं करूँगा, ताकि ये फ्लावरिंग को और इनहेंस करे और फ्लावर्स और अच्छे आए। बनाना पील फर्टिलाइज़र कैसे बनता है उसकी वीडियो ऊपर आई बटन पे शो कर रही होगी, आप क्लिक करके देख लीजिएगा या वीडियो के बाद में देख लीजिएगा जब आपको सूटेबल हो। बनाना पील फर्टिलाइज़र अब इसके अंदर की पोटेशियम की कमी दूर करेगा, पोटेशियम की मात्रा को इंक्रीज़ करेगा, जिससे फ्लावरिंग और इनहेंस होगी, फ्लावर्स मजबूत होंगे। दोस्तों हमारी खरबूजे की बेल के अंदर फीमेल फ्लावर्स आ चुके हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, पहले डिफरेंस बता देता हूं मैं आपको। जिन फ्लावर्स के पीछे फल होता है वो फीमेल फ्लावर्स होते हैं, और जिन फ्लावर्स के पीछे कुछ नहीं होता वो मेल फ्लावर्स होते हैं। जैसे ये मेल फ्लावर है, आप देख सकते हैं इसके पीछे कुछ नहीं है, और वहीं ये फीमेल फ्लावर है, इसके पीछे फ्रूट है। अब मुझे क्या करना है, इनमें से कुछ खिल चुके हैं तो उनमें मुझे पॉलिनेशन करना पड़ेगा। पॉलिनेशन 3 तरीके से होता है। पहला नेचुरल पॉलिनेशन, जो जैसे चींटियाँ कर रही होती है, जैसे अभी इसके अंदर एक चींटी पॉलिनेशन कर रही है, ठीक है। जैसे जो नेचुरल पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है, पहला पॉलिनेशन हो गया नेचुरल पॉलिनेशन। दूसरा पॉलिनेशन हो गया वो हैंड पॉलिनेशन होता है। हैंड पॉलिनेशन में 2 तरीके से होता है। पहला होता है एक फूल को तोड़ के मेल फूल से फीमेल फूल के बीच में पॉलिनेशन करना हाथ से, और जो दूसरा उसी प्रोसेस में आता है उसको आप ब्रश की मेथड से कर सकते हैं कि मेल फ्लावर से पॉलन लेके फीमेल फ्लावर में लगा दें। लेकिन मैं सीधे हाथ वाला पॉलिनेशन ज़्यादा बेस्ट समझता हूँ, तो मैं एक मेल फ्लावर ले लेता हूँ। मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग वाला मेल फ्लावर लूँगा, जैसे ये वाला है, तो मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे इसके ये पत्ते हटाने पड़ेंगे, जो ये ऊपर के पत्ते हैं सारे, इन्हें मैं हटा लेता हूँ। अब जैसे ये मैंने मेल पॉलन ले लिया है, अब मैं इसे फीमेल फ्लावर के जस्ट बीच में रख के और इस तरीके से रब कर दूँगा। ये हैंड पॉलिनेशन हुआ है। ऐसे ही मैं बाकियों पे भी कर देता हूँ। 1 से आप 2-3 के बीच में कर सकते हैं। ठीक है, एक फ्लावर से 1-2 के ऊपर आप कर दीजिए। बाकी के लिए मुझे एक और फ्लावर तोड़ना पड़ेगा। मैं अभी एक और फ्लावर निकाल लेता हूँ। यह मैं एक और मेल फ्लावर निकाल लेता हूँ। तो इसी तरीके से दोस्तों आप इसमें पॉलिनेशन कर सकते हैं, जिससे आपके फल की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी फल बनने की। तो अब जब ये फल बन जाते हैं फिर मैं आपसे मिलता हूँ। दोस्तों अब एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये छोटे छोटे फल में कन्वर्ट हो चुके हैं, हमारा हैंड पॉलिनेशन सक्सेसफुल हुआ है। ये देखिए, ये लटक रहे हैं, छोटे छोटे फल में कन्वर्ट हो गए। बाकी हमने और किसके किया था, हाँ ये रहा, ये देखिए
अब मैं आपको बताऊं, ये अपनी ग्रोथ पे काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट करे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए जो 2 है इनमें से हमें एक रखना है, ठीक है। कमज़ोर वाले को हटा देना है, स्ट्रॉन्गर वाले को रखना है केवल। तो मैं इसको यहाँ से इस प्रकार से तोड़ दूँगा। आप कोई नुकीली चीज़ का यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास है तो, कोई ऐसा इशू नहीं होगा, ठीक है। ये इसी में रख देता हूँ मैं। ऑर्गेनिक है तो खाद बन जाएगा। फिर इस वाले का भी इसको मेरे को हटाना पड़ेगा। ये प्रोसेस थोड़ी सी ज़रूरी है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये क्या हो रहा था कि पूरा जो पोषण था ये केवल ये दोनों में बांट रहा था, अब ये केवल इसमें बांटेगा। मतलब इसको जो ये पूरा प्रोसेस पोषण था ये दोनों में दे रहा था, अब ये केवल एक में देगा, तो इसका डेवलपमेंट तेज़ी से होगा। दोस्तों आप देखेंगे कि हमारे खरबूजे काफ़ी अच्छी तरीके से शेप लेना स्टार्ट कर चुके हैं, ग्रोथ इनकी स्टार्ट हो गई है। देखिए मैं आपको बता दूं, ये कट्टे में लगे हुए हैं इसलिए मुझे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि लिमिटेड मिट्टी के साथ ये उग रहे हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। अब मैं आपको एक स्टेप बताता हूं जो आपको लेनी है ताकि इनकी साइज़ गेन हो सके। अब जैसे ये यहाँ से उग रहा है, तो अब मैं क्या करूँगा, इसके जस्ट आगे वाली लीफ नोड से मैं इस डाली को काट दूँगा यहाँ से, ये देखिए, ठीक है। अब मैंने ऐसा क्यों किया है, अब जो भी पोषण आएगा इस स्टेम के थ्रू वो यहाँ आके लॉक हो जाएगा। ये देखिए जो ये पानी इसमें से निकल रहा है, ये लिक्विड, ये यहाँ पे एक लॉक सिस्टम एक्टिवेट कर देगा, तो सारा पोषण यहाँ आके लॉक हो जाएगा। तो अब ये सारा इसके ऊपर फोकस करेगा इसकी साइज़ बढ़ाने के लिए। ऐसा ही मैं सब पे करूँगा। दोस्तों हमारे फल बड़े हो रहे हैं, अब इनकी साइज़ अच्छी लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सरसों की खली का इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना पड़ेगा। ये इसको बनाना बहुत इजी है, मैं आपको बता दूंगा ये कैसे बनता है। इसको हमें पूरे पेड़ में दे देना है अच्छी तरीके से। इसको देने का पहले मैं आपको टाइम बता देता हूँ। एक तो आपको इसको धूप में नहीं देना है, या तो अर्ली मॉर्निंग देना है या फिर शाम को दीजिए। मैं शाम को ही देता हूँ क्योंकि अर्ली मॉर्निंग इतना गर्मियों में पॉसिबल नहीं हो पाता। गर्मी में अगर आप इसको देंगे तो इसके बेनिफिट की जगह साइड इफ़ेक्ट्स आपको दिखेंगे, आपका पेड़ मर सकता है, काफ़ी अलग अलग तरीके के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो गर्मी में ना दे, धूप में ना दे, शाम के टाइम पे दे। अब ये क्या करेगा, ये इसके फल के साइज़ को इंक्रीज़ करने में हेल्प करेगा। सरसों की खली को आपको कैसे इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना है, सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको कैसे बनाना है मैं बता देता हूँ, बहुत ईजी है। आप 100 ग्राम सरसों की खली को 1 लीटर पानी में भिगो लीजिए और फिर उसे जो 1 दिन के लिए रख दीजिए। गर्मियों में उसे 1 दिन से ज़्यादा मत रखिए, वरना इसमें सफ़ेद कीड़े पैदा हो जाते हैं। सर्दियों के अंदर 7 दिन तक हम रखा रहने देते हैं, गर्मियों में 1 दिन तक। फिर उसे 1 लीटर पानी को 5 लीटर पानी में मिला लीजिए और फिर अपने पेड़ों में दीजिए। केवल ये पेड़ों को हरा रखने के लिए दिया जाता है, ये मैं बता दूँ आपको। अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है ये पेड़ों के लिए, जिससे फलों की साइज़ इंक्रीज़ होती है। दोस्तों अगर इसकी सनलाइट रिक्वायरमेंट की बात करी जाए तो ये फुल डे सनलाइट में अच्छा से सर्वाइव करता है। बस आप इसकी मिट्टी के अंदर नमी बनाए रखें, चाहे से वो ड्रिप सिस्टम से हो या फिर आप मल्चिंग करके इसके अंदर नमी बनाए रख सकते हैं। दोस्तों हमारी बेल सही तरीके से बड़ी हो रही है, अच्छी ग्रोथ है इसके अंदर और फल की साइज़ भी इंक्रीज़ हो रही है। कल हमने इसमें मस्टर्ड केक डाला था, ये देखिए बॉल जितना बड़ा हो चुका है ये। अब देखिए मैं बताऊं आपको, ये लिमिटेड रिसोर्स के साथ उग रहा है एक कट्टे के अंदर। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इसकी हर लीफ नोड से फल तो ले नहीं सकते, तो अब हमें इसके फलों को काटना होगा। हम इतनी बड़ी बेल से मैक्स टू मैक्स 2 फल ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। काफ़ी यूट्यूब वीडियोज़ में आपको बताया नहीं जाता कि कितने आप फल ले सकते हैं एक बेल से, कितने नहीं। तो कम नॉलेज के कारण लोग लगे रहने देते हैं फल कि हमारी बेल में ज़्यादा फल आ गए हैं तो हम इन्हें रहने देते हैं। अब इसकी वजह से क्या होगा कि पेड़ सारा पोषण एक फल को नहीं दे पाएगा और उसका साइज़ इंक्रीज़ नहीं हो पाएगा। तो आप अब क्या करें, मैं सीधा सा क्या कर रहा हूँ, जो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी लिफ्ट है, ये देखिए, इसमें से कोई फल नहीं बनने दे रहा, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो इसमें 1-2 फल बनने दे सकता हूँ, तो मैं इसमें 2 फल बनने दे रहा हूँ, एक वो वाला एक ये वाला। तो मैं इस वाले फल को काट देता हूँ। एक्स्ट्रा फल आपको काटने हैं, ठीक है, मानता हूँ अच्छा नहीं लगता,
लेकिन काटने पड़ेंगे ताकि सही तरीके से सारा पोषण कुछ ही फलों में डिस्ट्रीब्यूट हो। अब मैं इन दोनों फलों में इसको डिस्ट्रीब्यूट होने देता हूँ। ठीक है, ये मैं फिर बता दूं आपको, लिमिटेड रिसोर्स के कारण हमें ऐसा करना पड़ता है। हाँ, अगर आप बड़ी जगह में लगाएं, जैसे आपने लगाया है 18 बाय 18 ग्रो बैग में, तो आप 2 से 3 फल ले सकते हैं। आपने ज़मीन में लगाया है फिर तो कहना ही क्या, आपकी जितनी इच्छा करे उतने फल लीजिए, आपकी मिट्टी की गुणवत्ता के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, वहीं अगर आपने लगाया है 12 बाय 12 के गमले में तो 1 फल लीजिए, जैसा वो सामने गमला है 18 बाय 18 ग्रो बैग में लगाया है तो आप ले सकते हैं 2 से 3 फल। फिर आपने जैसे ये बोरी का यूज़ किया है, ये बोरी है 14 बाई 16 के डायमीटर की, तो ये जो कट्टा है हमारा खाद का, तो इसमें मैं 2 फल ले रहा हूँ। तो आपके ऊपर है, अगर आप जितनी ज़्यादा जगह लेंगे उतने ज़्यादा आपको फल मिलेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप 12 बाई 12 का ग्रो बैग ले रहे हैं तो 1 फल लीजिएगा। अगर आप ग्रो बैग ले रहे हैं, नर्सरी ग्रो बैग ले रहे हैं, कुछ इस टाइप के नर्सरी ग्रो बैग, तो भी 1 ही फल लीजिएगा ताकि फल अच्छी तरीके से डेवलप हो, वरना ज़्यादा फल के लालच में फल भी डेवलप नहीं होगा, आपको मज़ा भी नहीं आएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा फल एंजॉय करने के लिए हमें ज़्यादा बेलें लगानी पड़ेगी। बहुत इजी है, 2 से 3 महीने में फल दे के ये हट जाती है। तो अब आपको आगे के अपडेट में देता रहूँगा। दोस्तों, हमारी बेल काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। ये ऊपर बढ़ रही थी, ऊपर मुझे बढ़ाना नहीं है तो मैंने इसको यहाँ से चला दिया आगे। अब ये आगे चल देगी, कोई इसका इशू नहीं होगा इससे। अब दूसरी चीज़ मैं आपको वो फल दिखा देता हूँ। मेन जो हमारा अट्रैक्शन वो फल ही होता है, खुद के उगाए हुए फल की तो बात ही अलग होती है। साइज़ आप देखिए, काफ़ी अच्छा साइज़ आ रहा है। सबसे बढ़िया बात है, इसके पत्तों का साइज़ काफ़ी अच्छा है, इस वजह से इसका साइज़ भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। अब दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताऊँ, मुझे इसके फल का साइज़ और अच्छा चाहिए, इसीलिए मैं इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रहा हूँ। मैं ड्रिपिंग मेथड से लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रहा हूँ। केवल मेरा 5 रुपये का खर्चा आया है ये डिपर लाने के लिए, जिससे ड्रिप गिर रही है। अगर आप ये भी ना लाना चाहें तो आप पाइप के अंदर कपड़ा ठूस सकते हैं, जिससे धीरे धीरे पानी रिसता रहेगा। ये हमारे घर में इजीली अवेलेबल हो जाती है, ये हमारे घर में ही थी, इस वजह से मुझे इसका कोई खर्चा आया नहीं। तो दोस्तों, लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो मुझे इसी से देना पसंद है, ड्रिपिंग मेथड से, क्योंकि ये धीरे धीरे पूरे पेड़ को न्यूट्रिशंस देता रहता है। और एक साथ हम डालते हैं तो कई बार वो नीचे गिर जाता है, अलग अलग इश्यूज़ होते हैं, तो मेरे को ये ज़्यादा बेटर लगता है। जितना पेड़ को चाहिए होता है ये धीरे धीरे देता रहता है, पेड़ की जड़ें उसको एब्जॉर्व करती रहती है और इसका रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा आप ड्रिपिंग मेथड से दें। अगर आप ना देना चाहें तो कोई इशू नहीं है, आप ऐसे भी दे सकते हैं। दोस्तों, जब मिट्टी सूखी होती है तो जड़ों को मॉइस्चर एब्जॉर्व करना होता है, तो वो इसी के साथ न्यूट्रिशंस भी एब्जॉर्व कर लेती है। जब ये सूखा होता है तो हम जब इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं तो वो उसको ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्व करती है और न्यूट्रिशंस पानी के साथ बाहर भी नहीं निकलते। अब जैसे मैं इसे दे रहा हूँ तो मैं इसके बाद इसको पानी नहीं दूंगा, मैं कल सुबह ही इसे पानी दूंगा और लिमिटेड पानी दूंगा, ऐसे नहीं कि बहा दूँ, वरना सारा न्यूट्रिशंस नीचे से बह जाएगा। दोस्तों, हमारी खरबूजे की बेल काफ़ी अच्छी आगे ग्रोथ कर रही है, इसे मैं आगे बढ़ने दे रहा हूँ। लेकिन हाँ, कोई एक्स्ट्रा शाखा में नहीं आने दे रहा हूँ। अब मैं दूसरी चीज़ आपको दिखाऊँ, तो जो हमारा खरबूजा है अच्छी साइज़ ले चुका है। अब दूसरी चीज़, ये पकने वाला है। मुझे इसका कैसे पता चल रहा है ये पकने वाला है? आप अगर गौर से देखेंगे तो इस पर ये स्ट्रिप्स आ रही है। ये जब एक खरबूजा अपनी साइज़ ले लेता है उसके बाद ये स्ट्रिप्स आती है, इसका मतलब अब ये पकने वाला है। अब ये पकेगा, फिर उसके बाद मैं आपको इसका अपडेट दूंगा। काफ़ी हेल्दी है, साइज़ काफ़ी अच्छी इसने इंक्रीज़ कर ली है, मार्केट साइज़ बराबर ही इंक्रीज़ हुई है साइज़। हम हमेशा मार्केट स्टैंडर्ड पे ही हमारे फल उगाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो घर पे उगाते हैं उनका साइज़ छोटा होता है, मार्केट वालों का बड़ा होता है, तो फिर हमें लगता है कि यार बहुत छोटा है। इस वजह से मैं आपको मार्केट साइज़ ही उगा के बता रहा हूँ, पूरा वो भी पूरा ऑर्गेनिक तरीके से। हमारा फल बहुत अच्छी तरीके से बड़ा हो रहा है, बेल भी काफ़ी अच्छी बड़ी हो रही है। फल ने अपना कलर चेंज करना स्टार्ट कर दिया, आप देख सकते हैं हल्का हल्का ब्राउन होने लगा है, गोल्डन कलर का। तो दोस्तों, अब हमें क्या करना है, हमें इसके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे करना पड़ेगा ताकि ये इन्फेक्टेड ना हो किसी चीज़ से, कोई बीमारी ना लगे। तो आप दोस्तों, ये है नीम ऑयल। अब हम इसका उपयोग करेंगे हमारे प्लांट में। ये 100% ऑर्गेनिक है, क्योंकि हम ऑर्गेनिक चीज़ों से ही, ऑर्गेनिक तरीके से ही ऑर्गेनिक सब्जियां उगाते हैं। तो पहले जब हम इसे मिलाएं उससे पहले हम इसे थोड़ा सा शेक कर लें। तो हमें ये कितना और किस क्वांटिटी में करना है, तो हमें ये 5 ml 1 लीटर पानी में मिलाना है।
ध्यान रखें ये ऑयल है, इस वजह से ठंडे पानी में मिलेगा नहीं, तो आपको पानी थोड़ा सा गुनगुना लेना है। ठीक है दोस्तों, आप पानी गुनगुना लीजिए ताकि ऑयल उसमें इजीली मिल जाए। अब हम ये एक कप सिरप का कैप है जिसमें मैं इजीली 5 ml मेज़र कर लूँगा। ये देखिए 5 ml, 10 ml आप 2 लीटर पानी में मिलाएं, 5 ml मिलाएं आप 1 लीटर पानी में। स्प्रे बॉटल में डालें, स्प्रे बॉटल को बंद करें, अच्छी तरीके से और इसे मिक्स कर लें। कितनी बढ़िया तरीके से मिक्स हो चुका है। नीम ऑयल लीजिए, इस पर अच्छी तरीके से ऐसे स्प्रे कर दीजिए। अब देखिए आपने ऊपर तो नीम ऑयल का स्प्रे कर दिया है, अब इसके पत्तों के नीचे भी हमें नीम ऑयल का स्प्रे करना है, क्योंकि जितने पेस्टिसाइड्स हैं वो पत्तों के नीचे जाके अपनी जगह बना लेते हैं। तो आपको इस तरीके से पत्तों के नीचे भी स्प्रे करना है ताकि पेस्टिसाइड्स को जगह नहीं बचे आपके पेड़ को ख़राब करने की। दोस्तों जो ये नीम ऑयल हमने स्प्रे किया है, ये आपको स्टार्टिंग से ही स्प्रे करते रहना है जब से आपके पौधे में ट्रू लीव्स आ जाए। हर 10 दिन पे हमें इसका स्प्रे करना है और जब भी पौधा इन्फेक्टेड लगे तब हमें इसका स्प्रे करना है। दोस्तों खरबूजे में ज़्यादातर पेस्टिसाइड नहीं लगते हैं, इसमें 2-3 पेस्टिसाइड ही मेन लगते हैं। तो पत्ती के अंदर जो ये दिख रहा है ये एक लार्वा है, एक फ्लाई आती है उसका ये लार्वा है। ज़्यादा डिटेल में हम जाएंगे नहीं, बट ये आपके पत्तियों को अंदर ही अंदर खाता जाएगा, लार्वा बढ़ता जाएगा। इसका कोई इलाज है नहीं, मैं बता दूंगा आपको। अगर ये हो जाए तो इसे हैंड टू हैंड बस काट दीजिए पत्ती को और डिस्पोज कर दीजिए। जितनी भी पत्तियों में हो उन्हें हैंड टू हैंड काट दीजिए। एक इसमें है। बस इसके बचाव के लिए हमें क्या करना है, नीम ऑयल का स्प्रे करना है। अगर आप इसको नहीं काटेंगे तो ये फैलता जाएगा, इसके लार्वाज फैलते जाएंगे। अब इसका हमें क्या करना है वो भी मैं बता देता हूँ। इसको हमें खाद वाद के लिए यूज़ नहीं करना है, इसको हमें डिस्पोज़ करना है दूर, ताकि ये हमारे गार्डन में नहीं रहे और ये इस वजह से फिर फैलेगा भी नहीं। दोस्तों हमारा फल है जो वो टूट के नीचे गिर चुका है, साइज़ काफ़ी अच्छा आया है, यहाँ से ही टूट के गिर चुका है। पकने के बाद ही अक्सर खुद ही टूट जाया करते हैं। काफ़ी अच्छा मार्केट स्टैंडर्ड पे साइज़ आया है, आप देख पा रहे हैं। पकने का कैसे पता चलेगा, ये ग्रीन तो इसमें स्ट्रिप्स होती ही है, तो इससे इसे कच्चा ना समझे। एक फ्रूटी स्मेल आएगी इसके अंदर आपको। आप साइज़ देखिए कितना अच्छा है। मेहनत हमारी सफल रही। मैंने इसे कल देख लिया था कि ये पकने वाला है, तो मैं इसे आज तोड़ने ही वाला था, लेकिन ये खुद ही टूट के गिर गया। ये नॉर्मली खुद टूट के गिर जाते हैं, तो इन्हें ज़्यादा हाइट पे ना रखें वरना ये नीचे गिर के फट जाएंगे। यहाँ से इसको ज़्यादा हाइट लगी नहीं, तो इसलिए ये देखिए यहाँ से जहाँ से हमने टाइप कर रखा था यहीं से गिरा, ज़्यादा दूरी लगी नहीं इसको, इसलिए फटा नहीं किस्मत से, वरना ये फट जाता है। और बाकी इसको 1 मिनट यहाँ रख देते हैं, यहाँ कहीं और नहीं रखेंगे। दूसरा, अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, एक फल हमने हार्वेस्ट कर लिया, अब बाकी यहाँ पे और फल आ रहे हैं इसके। बेल में अभी जान है, तो मैं अभी इस बेल को मरने नहीं दूंगा, मैं इसमें पानी दूंगा ताकि और भी मुझे फल मिले। अब वो एक फल मैंने हार्वेस्ट कर लिया है, ठीक है, जो हमारा वो है। अब वो आगे से बढ़ के यहाँ मुझे ये वाला भी देगा, और उसके आगे 2-3 फल और आ रहे हैं। एक हार्वेस्ट हो गया, इसके बाद ही इसने दूसरे प्रोड्यूस करने स्टार्ट कर दिए। तो मैं अभी इसलिए मैंने मेन टिप नहीं काटी थी। तो अब मैं देखता हूँ कि शायद ये बेल 1-2 फल और दे दे मेरे को इसके बाद भी। तो जैसे ये आ रहे हैं, बाकी ये है, इनमें मैं हैंड पॉलिनेशन कर दूँगा कल सुबह। और बाकी हमारे मेन फल को काट के देखते हैं। चाकू मैंने ले लिया था,
ठीक है। जूस देखिए आप नीचे, तो ये कुछ खुलने के बाद थोड़ा सा और काटना पड़ेगा मुझे। तो ये कुछ ऐसा मिला है, इनका कलर अंदर से ऐसा ही होता है। कटते ही एक बहुत अच्छा अरोमा अंदर फैला है, बहुत ही प्यारा सा। तो मैं इसको थोड़ा सा टेस्ट करके आप लोगों को बताता हूँ। बहुत बढ़िया टेस्ट है दोस्तों, यकीन मानिए अगर आपने खुद का ऑर्गेनिक फल नहीं खाया तो आपने फल ही नहीं खाया। इतना मीठा है और इतना प्यारा टेस्ट है इसका। इसके बीज भी काफ़ी बीमारियों में काम आता है। तो दोस्तों ये थी कुछ हमारी जर्नी एक मस्क मेलन को, खरबूजे को बीज से खरबूजे तक बनाने की, जो आपने भी एंजॉय किया, हमने भी एंजॉय किया। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, कीप गार्डनिंग।